नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में आज शाम से थम जाएगा चुनावी प्रचार। नामी गिरामी राजनेता कर रहे हैं लगातार बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान। 25 नवंबर को होगा राज्य में विधानसभा चुनाव, 3 दिसंबर को आएंगे परिणाम। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत। चुनावी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को जमकर घेरा। निर्वाचन आयोग की ओर से 7 गारंटी की मिस कॉल अलर्ट रोकने पर कहा गया कि अब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जनता के लिए ये काम करेंगे, लेकिन इससे भी बीजेपी वालों को हो रही है परेशानी। चुनावी प्रचार के लिए राजस्थान पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर किया हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में हुआ है सिर्फ भ्रष्टाचार, लोग हैं परेशान। साथ ही बोले गहलोत की खुद की गारंटी नहीं है, वो दूसरों को क्या देंगे गारंटी। महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में सामने आया बड़ा अपडेट। अब ऐप से जुड़े केस की क्राइम ब्रांच करेगी जांच। खबरों के मुताबिक आरोपियों ने लोगों से करीब 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को दिया है अंजाम। नेताओं समेत कई बड़े लोगों पर लग रहे हैं आरोप। विधायकों की अयोग्यता मामले में हुई पूछताछ को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद अनिल देसाई ने लगाए गंभीर आरोप। अनिल देसाई ने कहा, बागी विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कार्यवाही के दौरान दूसरे पक्ष ने उनकी पार्टी के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु से बार-बार पूछे एक ही तरह के सवाल। राजस्थान में चुनावी प्रचार जोरों पर है। देश के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लग रहे कांग्रेस की जय जयकार के नारे। बता दें कि मोदी के रोड शो में पब्लिक ने मुंह पर ही सुना दिया और बोले कि बटन दबेगा हाथ पर। इसके बाद पीएम मोदी की हुई जमकर फजीहत। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के विवाद के बाद संसद ने बनाया नया नियम। अब संसद पोर्टल के लॉगिन और पासवर्ड सांसदों तक ही रहेंगे सीमित। सांसदों के पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी अब नहीं कर सकेंगे लॉगिन। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हुई तेज। अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। लालू यादव बोले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। साथ ही मोदी सरकार को दी खुली धमकी, यदि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आम आदमी पार्टी नेता रीना गुप्ता ने बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। रीना गुप्ता ने कहा कि पनौती को लेकर बवाल मचाने वाले इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जब बीजेपी के बड़े नेता महिलाओं के लिए 50 करोड़ की जीएफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब ये अपमानजनक नहीं होता। दिल्ली में फैले वायु प्रदूषण को लेकर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, आने वाले अगले 2-3 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार की है उम्मीद। इसीलिए राज्य सरकार में ग्राफ 3 रेगुलेशन को बरकरार रखने का किया गया है फैसला। सिंघानिया फैमिली में झगड़े से रेमंड के शेयरों को लगा बड़ा झटका। गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी के विवाद के चलते रेमंड ग्रुप के शेयर में एक हफ्ते से गिरावट जारी। बता दें कि रेमंड की बाजार वैल्यू भी लगभग 1500 करोड़ रुपए गिरी। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में राहुल नार्वेकर पर भड़के सांसद संजय राउत बोले, इस मामले के लिए राहुल नार्वेकर को जाना होगा दिल्ली। राहुल नार्वेकर दिल्ली से आदेश मांगेंगे और फिर करेंगे सुनवाई। मामले पर क्या निर्णय लेना है इस पर लिया जाएगा आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए पनौती शब्द के इस्तेमाल को लेकर बिगड़े योगी सरकार के मंत्री के बोल। मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी ने राहुल गांधी को बताया मानसिक रूप बच्चा। झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की अब पुलिस करेगी जांच। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनआईए की याचिका को खारिज करने के बाद अब इस नक्सली हमले की जांच कर सकेगी छत्तीसगढ़ पुलिस। अब पुलिस इस मामले में आई विटनेसेस की ले सकती है मदद। शाहपुरा विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण में कांग्रेस सेंध लगाने की कर रही है तैयारी। सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। राजस्थान में से लेकर के दिल्ली तक के नेता कर रहे हैं इस सीट पर प्रचार। मनीष के लिए प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने झोंकी पूरी ताकत। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किया बड़ा ऐलान। बोले, अगर सत्ता में आएंगे तो हैदराबाद में बनेगा मुस्लिम युवाओं के लिए स्पेशल आईटी पार्क। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कर रही हैं लगातार प्रचार। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का आज हुआ निधन। उनके निधन पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, फातिमा बीवी एक बहादुर महिला थी। 96 वर्ष की थी प्रथम महिला जज फातिमा बीवी। अकबरुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कसा तंज। बोले, कल कर रहे थे चैलेंज, आज भीगी बिल्ली की तरह कर रहे हैं बात। अकबरुद्दीन ओवैसी पर पुलिस को धमकाने का लगा था आरोप।
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के सामने आया नया मोड़। अब मोइत्रा के समर्थन में उतरी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। उन्होंने कहा बीजेपी महुआ मोइत्रा को लोकसभा से हटाने की बना रही है योजना। महुआ मोइत्रा को चुनाव से पहले और अधिक लोकप्रिय होने में मदद मिलेगी। वो जो संसद में बोलती थी अब वो बाहर बोलेंगी। डीप फेक को लेकर केंद्र सरकार की खुली नींद। सोशल मीडिया पर पॉपुलर सेलिब्रिटीज डीप फेक वीडियो वायरल होने के बाद गरमाया मुद्दा। अब सरकार ला सकती है कानून। जरासंध महोत्सव में शामिल होने के लिए राजगीर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोगों ने लगाए देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे सुनते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोगों को नहीं किया मना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।